बेस्ट ट्रेडिंग टेक्निकल मेथड। जब भी मैं लाइव करता हूँ ना, तो एक ये बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, लोग मेरे से पूछते हैं कि बेस्ट ट्रेड, सबसे बेस्ट टेक्निकल मेथड कौन सा है, मैं कौन सा टेक्निकल मेथड यूज़ करता हूँ और उन्हें कौन सा टेक्निकल मेथड यूज़ करना चाहिए। लाइक ये क्वेश्चन बहुत कॉमन और जेन्युइन भी है, क्योंकि यूट्यूब पे ना इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इतने सारे कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं कि एक न्यू ट्रेडर, एक बिगनर ट्रेडर डेफिनेटली कंफ्यूज जाएगा कि यार करे तो क्या करे, क्योंकि 100 टाइप के लोग होते हैं और 100 टाइप के लोगों ने कॉन्सेप्ट बना रखे हैं। प्राइस एक्शन हो गया, एसएमसी हो गया, आईसीटी हो गया और एक्स वाई जेड, हजारों तरीकों के नए नए नाम से कॉन्सेप्ट है। तो एक बिगनर ट्रेडर, एक न्यू ट्रेडर क्या यूज करे, तुम्हें पता है क्या देखो तुम्हें क्या करना है, मैं क्या यूज करता हूँ डजेंट मैटर, बाकी लोग क्या यूज करते हैं डजेंट मैटर। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेस्ट टेक्निकल मेथड यूज करना है, जो ट्रेडिंग का बेस्ट मेथड है, जो तुम्हें इजीली हेल्प कर सकता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। अब तुम्हारे लिए बेस्ट ट्रेडिंग मेथड कौन सा है, बेस्ट टेक्निकल मेथड कौन सा है, वो तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इस वीडियो में सीखेंगे, और बेस्ट टेक्निकल मेथड क्या है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले तुम्हें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक कार है, क्या तुम वो कार बता सकते हो सिर्फ बाहर से देख के कि वो बेस्ट है या नहीं है? नहीं बता सकते। तुम्हें बताने ये कार अच्छी है नहीं है, तुम्हें उसके अंदर का देखना पड़ेगा, इंजन देखना पड़ेगा। और तुम अगर चलो तुम इंजन भी देख लो, राइट, तो तुम कैसे बता पाओगे कि ये इंजन बेस्ट है या नहीं है? जब तुम्हें इंजन के बारे में नॉलेज होगी कि इंजन कैसे काम करता है। जब तुम्हें अगर इंजन के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर मैं तुम्हें इंजन भी दिखा दूं, अगर मैं तुम्हें 5 इंजन शो कर दूं, इंजन 1 और इंजन 2 और इंजन 3, राइट, ये तीन, चलो तीन ही रखते हैं, ये तीन इंजन है, कार 1, कार 2, कार 3। अब मैं तुमसे पूछूं कौन सा इंजन बेस्ट है, तुम चाहे इंजन देख भी रहे हो, तुम्हें क्या पता? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इंजन कैसे काम करता है? इंजन के बारे में जब तुम्हें पता होगा, डिटेल्स पता होगी, तभी तो बोलोगे ना, हाँ भाई, कि इंजन 2 बेस्ट है, इंजन 3 बेस्ट है। तो सेम, अगर दुनिया में कितने भी लोगों ने कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, प्राइस एक्शन बना रखा है, एसएमसी बना रखा है, हम तीन ही लेते हैं, और आईसीटी बना रखा है, तुम्हें क्या पता कौन सा बेस्ट है? जब तुम्हें ट्रेडिंग के बारे में पता होगी, ट्रेडिंग में क्या चीजें काम करती है, ट्रेडिंग कैसे काम करता है, तो तभी तो तुम बोलोगे कि नहीं भाई प्राइस एक्शन बेस्ट है, हमें प्राइस एक्शन करना चाहिए, नहीं भाई एसएमसी बेस्ट है, हमें एसएमसी करना चाहिए, नहीं भाई हमें। तो पहले तुम थोड़ा नॉलेज लो, फिर तुम फाइंड आउट कर पाओगे, और मैं इस पूरा वीडियो में तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि मैं कौन टेक्निक, मैं भी बेस्ट टेक्निकल मेथड यूज करता हूँ, वो बेस्ट क्यों है वो भी मैं बताऊंगा, और तुम्हें वही क्यों यूज करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। ओके, तो ये चीज है। सबसे पहले ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ट्रेडिंग मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल बाय या सेल करना होता है, बाय या सेल करते हैं हम ट्रेडिंग में। और एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। मान लो किसी ने एक बाय करा और एक सेल करा, कोई सेल करेगा तभी तो एक बंदा बाय कर पाएगा, अगर कोई सेल ही नहीं कर रहा होगा तो बाय कैसे कर लेगा? तो ये एक वन ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, इसे हम कहते हैं यहाँ पे एक ट्रेड कंप्लीट हो गया, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। सिंपल यही ट्रेडिंग है, कि लोग बाय करते हैं और लोग, सॉरी, कुछ लोग बाय करते हैं और कुछ सेल करते हैं। बाय तभी कर पाएंगे जब लोग सेल कर रहे होंगे, और सेल तभी कर पाएंगे जब लोग बाय कर रहे होंगे। जब ये दो लोग मिल जाते हैं, एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, और इसे हम कहते हैं ट्रेड कंप्लीट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ट्रेडिंग पर काम कैसे करता है, एक्चुअली में काम कैसे करता है, देखो। ट्रेडिंग में क्या होता है ना, ट्रेडिंग चलता है कैसे? ट्रेडिंग चलता है लिक्विडिटी पे। ट्रेडिंग में ना लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिक्विडिटी क्या है? या लिक्विडिटी ने, मैं लिक्विडिटी पे ना, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी डिटेल वीडियोस बना रखी है, अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी है, तुम एक बार उसको देख लेना अगर तुम्हें एग्जैक्टली डिटेल में सीखना है, क्योंकि ट्रेडिंग में ना सिर्फ लिक्विडिटी मैटर करती है और कुछ मैटर नहीं करता, प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी डजंट मैटर। अगर तुम्हें लिक्विडिटी पता है, क्या, अब मैं इस वीडियो में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, पर इतना डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि डिटेल में ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे है, तो तुम वो वीडियोस देखो, सीरीज देखो, नीचे लिंक भी डाल दूंगा, ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, तुम कहीं से भी जाकर देख सकते हो, देखना जरूर, ओके। इस वीडियो के बाद देख लेना चाहे तो। क्या होता है, अब देखो, क्या होता है कि जब एक एग्जांपल देता हूँ जिससे तुम्हें चीजें और क्लियर हो जाए। मान लो मेरे को चॉकलेट खरीदनी है, ओके, चॉकलेट खरीदनी है मेरे को। अगर मेरे को खरीदनी है 10-20 चॉकलेट, मान लो 20 चॉकलेट्स खरीदनी है, मैं किसी भी शॉप पे जाऊंगा, मेरे को इजीली चॉकलेट्स मिल जाएंगी, मैं कहूंगा भैया मेरे को 20 चॉकलेट दो, वो दे देगा, ओके। ये भी तो एक ट्रेडिंग हुई, मैंने उसको पैसा दिया, उसने मेरे को चॉकलेट दी, तो एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिंग। अब लेकिन क्या होता है, ट्रेडिंग में ना बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो ट्रेडिंग में सिर्फ हम नहीं कर रहे, बड़े बड़े बैंक्स, एफ आई एस, डी आई एस, और बहुत बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। तो जब बड़े लोग होते हैं ना, फिर से हम चॉकलेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो बड़े लोग होते हैं ना, तो वो 10-20 चॉकलेट नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं क्योंकि उनका बड़ा पैसा है, वो खरीदते चाल लो 1 मिलियन चॉकलेट खरीदनी है, उन्हें 1 मिलियन चॉकलेट्स खरीदनी है। तो क्या वो बंदा जो 1 मिलियन, जिसको 1 मिलियन चॉकलेट चाहिए, वो शॉप पे जाएगा और बोलेगा भैया मेरे को 1 मिलियन चॉकलेट दे दो,
तो क्या वो उसको मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। इट मीन्स कि ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया, कि उसको 1 मिलियन चाहिए थी, इसके पास तो सिर्फ 100-200 चॉकलेट चाहिए थी दुकान पे, तो यहाँ पे तो ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। मतलब ये बाय करने को तैयार ही है, पर इसके पास 1 मिलियन सेलर्स नहीं है। तो क्या होगा? ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इस तो ट्रेडिंग कंप्लीट नहीं हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ? ट्रेडिंग हो ही नहीं पाई। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं लिक्विडिटी ट्रेडिंग के टर्म्स में, कि ऐसी ट्रेडिंग में भी होता है सेम। लाइक देखो, तुम या मैं, हम ना छोटे ट्रेडर्स, हमारे पास छोटा कैपिटल है, मान लो किसी के पास 1 लाख होगा, किसी के पास 1 करोड़ होगा, किसी के पास 5 करोड़, तो ट्रेडिंग में 5-10 करोड़ भी बहुत छोटा का अमाउंट है। लेकिन तो हमारे ऑर्डर्स क्या होते हैं? छोटी चॉकलेट की तरह होते हैं, कि हमारे ऑर्डर्स क्या होते हैं? 10-20 चॉकलेट की तरह होते हैं। मान लो हम 10-20 लॉट बाय कर रहे हैं, 30-40 लॉट बाय कर रहे हैं, तो वो कहीं भी हमें मिल जाते हैं, हम कहीं पे भी किसी प्राइस पे बाय कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देता हूँ, मान लो गोल्ड ही है, ओके, मेरे को गोल्ड को बाय करना है 3000 पे, तो 3000 पे मैं कितने बाय कर लूंगा? 1, 10, 20, 50, इतने 100, इतने। एक रिटेल ट्रेडर इतने ही तो बाय कर पाता है। मान लो कोई रिटेल ट्रेडर होगा, चलो 200 ही बाय कर रहा है, तो उसको 300 के लेवल पे ना, 3000 के लेवल पे इजिली 100, 200, 400, 500, 600 लॉट सेल करने वाला मिल जाएगा। मतलब इस लेवल पे उसको सेल ऑलरेडी इजिली सेलर्स मिल जाएगा, तो वो बाय कर पाएगा और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मार्केट मार्केट को कौन चलाता है? हम जैसे ट्रेडर्स नहीं चलाते, मार्केट को चलाते हैं बड़े प्लेयर्स, बैंक्स, FIIs, DIS, जिनके पास मिलियंस और बिलियंस में पैसा है, वो मार्केट को चलाते हैं। क्योंकि जब हम मार्केट में पैसा डालते हैं ना, मार्केट हिलता भी नहीं है। अगर तुम यहाँ पे देखोगे, जो बड़े मूव्स आ रहे हैं, ये वाले बड़े मूव्स आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये इसलिए आया कि क्योंकि किसी बड़े प्लेयर ने, जिसे हम कहते हैं बिग प्लेयर्स, मार्केट मेकर्स, मार्केट ऑपरेटर्स, उन्होंने यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाइंग करी, इस वजह से यहाँ से मार्केट ऊपर गया पाया। लेकिन वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाय कब कर पाएंगे? वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बाय कब कर पाएंगे? जब यहाँ पे लोग सेल करने को तैयार होंगे, राइट? क्योंकि अगर उन्हें मान लो 1 बिलियन की बाइंग करनी है यहाँ पे, कि उनका मन है कि 1 बिलियन की बाइंग करनी है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई 1 बिलियन की सेलिंग ही नहीं कर रहा होगा, तो वो कैसे ट्रेड ले पाएंगे? वो तो कर ही नहीं पाएंगे, उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो मार्केट मूव ही नहीं करेगा। क्योंकि मार्केट मूव ही तब करता है जब कोई बड़ा प्लेयर बाय करता है ना, तो मार्केट ऊपर जाता है, जब कोई बड़ा प्लेयर सेल करता है तो मार्केट नीचे जाता है। तो उनको बाय या सेल करने के लिए ऐसे जोन्स जहां पे उनके बाय या सेल के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो पाए। अब तुम सिंपली इससे कंपेयर कर सकते हो, ऐसी दुकानें जहां पे उनको 1 मिलियन चॉकलेट्स मिल पाए, उससे हम कहते हैं लिक्विडिटी जोन। ऐसे जोन्स, ऐसे एरिया जहां पे वो टेंशन आराम से अपने इजिली अपने ऑर्डर्स क्रिएट कर पाए। मान लो किसी बड़े प्लेयर को यहाँ पे 1 बिलियन की बाइंग करनी है, तो वो अगर वहां पे कर पा रहा है, तो इट मीन ये लिक्विडिटी जोन है। ऐसे जोन जहाँ पे उनके ऑर्डर्स इजिली एग्जीक्यूट हो पाए, ऐसे जोन जहाँ पे उनको 1 बिलियन, ऐसे लोग मिल रहे हैं जो 1 बिलियन की सेलिंग करने को रेडी है, तभी तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाएगा। क्योंकि जैसे तुम और मैं हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे 100, मान लो हम 1 करोड़, हम मिनिमम 1 करोड़ भी ले लो, अगर मैं यहाँ पे 1 करोड़ की भी बाइंग करना चाहूंगा ना, तो इजीली हो जाएगा। इतने लोग हर जगह अवेलेबल होते हैं, चॉकलेट की तरह है। लेकिन एक 1 CR और 1 बिलियन में कितना फर्क है, राइट? कोई अगर यहाँ पे 1 बिलियन की बाइंग करना चाहेगा, तो उसको इतनी जल्दी 1 बिलियन सेलर्स नहीं मिलेंगे। तो इन इसके लिए क्या होता है, और हमारे से मार्केट चलता नहीं, मार्केट चलाता है बिग प्लेयर्स। अगर बिग प्लेयर बाय करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर बिग प्लेयर सेल करेगा तो मार्केट नीचे जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, उन्हें चाहिए होता है लिक्विडिटी जोन। इसलिए हम कहते हैं ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट लिक्विडिटी। जहां पे लिक्विडिटी होगी, तो तभी तो उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो पाएंगे, और जब उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो पाएंगे, तभी तो मार्केट मूव कर पाएगा। और हमारा एम क्या है? उनके जैसे मूव्स ये वाले मूव कैप्चर करना। हमारा एम क्या होता है ट्रेडिंग में, कि जहां पे बड़े प्लेयर्स अपने ऑर्डर पंच कर रहे हैं, जहां पे बड़े प्लेयर्स बाय या सेल कर रहे हैं, उन जोन्स को फाइंड आउट करना और वहां पे उनके साथ एंट्री लेना। मान लो, देखो, यहाँ पे तुम्हारे और मेरे जैसे रिटेल्स लोगों ने सेल करा, तो मार्केट नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना पावर ही नहीं है, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। ये सेलिंग देख रहे हो, ये तुम्हारे और मेरे जैसे लोग सेल कर रहे थे, इसलिए मार्केट हिला भी नहीं, थोड़ा बहुत नीचे आया। और यहाँ पे जिन्होंने सेल करा उन्होंने लॉस कर लिया, क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया। और बाय कौन कर रहा है? बिग प्लेयर्स बाय कर रहे हैं। तो हमारा एम क्या होता है ट्रेडिंग में? हमेशा बिग प्लेयर्स की डायरेक्शन में अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करना। वो कैसे करते हैं? हम फाइंड आउट करते हैं कि बिग प्लेयर्स कहाँ पे बाय या सेल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करा, अरे बिग प्लेयर्स यहाँ पे बाय कर सकते हैं, चलो मैं भी अपना यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर डाल देता हूँ, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये जोन को हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी जोन। क्योंकि बिग प्लेयर्स कहाँ पे बाय या सेल करते हैं? लिक्विडिटी जोन में, क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो उसी जोन में फाइंड आउट कर सकते, उसी जोन में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जब बिग प्लेयर्स की ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, तभी मार्केट मूव करेगा। ये लिक्विडिटी ना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत टाइप की लिक्विडिटी होती है। सारी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे है, तुम जाओ, तुम देखो, तुम सीखो, तुम्हें सब कुछ सीखने को मिलेगा। अगर एक बार तुम ये वीडियो देख लोगे ना, तुम्हारी सारी कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाएगी। ओके, तो ये वीडियो देख लेना, अपने चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
तुमने लिक्विडिटी देख ली। अब तुम्हें इतना पता चल गया कि ट्रेड मार्केट मार्केट चलता है किस पे। मैंने तुम्हें किस लिए बताया टर्म, इसलिए बताया तो इससे तुम्हें अब तुम्हें पता है कि मार्केट मूव कैसे करता है। मार्केट मूव करता है लिक्विडिटी पे। जहाँ पे लिक्विडिटी होगी वहाँ पे बिग प्लेयर्स आएंगे, वहाँ पे बिग प्लेयर्स अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर पाएंगे, वहाँ पे बिग प्लेयर्स बाय सेल कर पाएंगे और मार्केट मूव करेगा। मार्केट जब मूव करेगा तभी तो हम पैसा बनाएंगे ट्रेडिंग में, चाहे वो डाउन साइड हो चाहे अप साइड हो। तो ट्रेडिंग में एज अ ट्रेडर हम पैसा कैसे बनाते हैं, बिग प्लेयर्स के मूव्स को फाइंड आउट करके कि बिग प्लेयर्स यहाँ से बाय करेंगे या बिग प्लेयर्स यहाँ से सेल करेंगे। तो उसके लिए करना है लिक्विडिटी जोन फाइंड आउट करना है। तो ट्रेडिंग में हमें क्या करना होता है, लिक्विडिटी जोन्स को फाइंड आउट करना होता है जिससे हम बिग प्लेयर्स के मूव आइडेंटिफाई कर पाए। अब लिक्विडिटी जोन फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी बनती कैसे है, पॉइंट तो यह है ना, यही तो मेन पॉइंट है। कौन सा सेटअप, कौन सा मेथड सबसे अच्छे से तुम्हें बता सकते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ पे बन रही है, वो उसके लिए हम मैं क्या यूज करता हूँ और सबसे बेस्ट मेथड क्या है, वो है ट्रैप ट्रेडिंग। जैसे तुम ट्रैप से ही समझ रहे हो, मार्केट करता है ट्रैप, ट्रैप करता है लोगों को जिससे वहां पे लिक्विडिटी बना पाए। मार्केट के बड़े प्लेयर्स का कोई और ऑप्शन है नहीं, वो मजबूरी होती है उनकी लोगों को ट्रैप करना। अगर वो ट्रैप नहीं करेंगे तो उनको लिक्विडिटी मिलेगी नहीं। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा छोटा सा एग्जांपल तुम्हें समझ आए, डिटेल में जा रहे हैं, वीडियो लंबी हो रही है। आई होप तुम्हें वीडियो में मजा आ रहा हो और सीखने को मिल रहा हो, राइट। तो अब क्या होता है मार्केट में कि ट्रैप क्यों करते हैं, मान लो अगर सभी लोग बाय कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है, मान लो कोई अच्छी न्यूज आई, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, बिटकॉइन बोला भाई बिटकॉइन तो 100 के पार जाएगा। ओके, सब ने पूरी न्यूज आ गई, सब कुछ पॉजिटिव है। अब अगर बिटकॉइन 100 के पार जाएगा तो सब लोग तो पूरी दुनिया क्या करेगी, बाय करेगी। अगर पूरी दुनिया बाय करने में आ जाएगी, सब लोग बाय करेंगे लेकिन कोई सेल ही नहीं करेगा, तो ये लोग बाय किससे कर पाएंगे, तुम बाय किससे करोगे अगर कोई सेल ही नहीं करेगा। मे बी ऐसे तुम और मैं ऐसे मान लो हमें तो छोटा छोटा बिटकॉइन चाहिए, मान लो कि हमें कितना चाहिए 0.50 0.10, चलो एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट मान लो, पांच लॉट मान लो, यही तो कर लो पाएंगे बात कर। चलो इतनी तो लिक्विडिटी कहीं भी मिल जाएगी। लेकिन कोई बंदा है जिसको 100 बिटकॉइन बाय करने हैं, 200 बिटकॉइन बाय करने हैं, 300 बिटकॉइन बाय करने हैं, वो कैसे बाय करेगा, उसको तो लिक्विडिटी चाहिए होगी ना। कि ऐसे जगह पे, ऐसे जोन जहाँ पे 100 लोग बिटकॉइन सेल करने को तैयार है, मतलब 100 बिटकॉइन लोग यहाँ पे सेल करने को तैयार है, तभी तो वो एक बंदा यहाँ पे आएगा और इन लोगों से 100 बिटकॉइन बाय कर लेगा। तो अब उसको क्या करना पड़ता है, इस जोन को क्रिएट करना पड़ता है। ये लिक्विडिटी जोन है जहाँ पे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स मिल पाते हैं और अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर पाते हैं, इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी जोन। अब इस लिक्विडिटी को जोन को क्रिएट करने के लिए उसे क्या कहते हैं, ट्रैप्स क्रिएट करने पड़ते हैं। क्या, ट्रैप क्रिएट करता है जिससे एक लिक्विडिटी जोन बन पाए, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। ओके, ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रैप्स कैसे क्रिएट करता है कि मान लो अगर किसी को बाय करना है, राइट, किसी को बाय करना है तो वो उस चीज के बारे में ना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाएगा, मे बी न्यूज टाइप हो सकती है, नेगेटिव न्यूज आएगी उस चीज के बारे में। और सबसे बेस्ट होता है टेक्निकल्स, कि ना वो नेगेटिव टेक्निकल्स बना देगा। नेगेटिव टेक्निकल्स क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए होता है। मे बी मान लो कोई बियरिश चार्ट पैटर्न बना देगा, एम पैटर्न बना देगा, बियरिश चार्ट पैटर्न बना देगा, बियरिश हेड एंड शोल्डर बना देगा कि लोग सेल करें। वो ट्रैप क्रिएट कर रहा है, लोगों को मजबूर कर रहा है कि सेल करो सेल करो। मे बी नेगेटिव न्यूज, चार्ट पैटर्न, कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई ब्रेक डाउन दिखा देगा इस टाइप से, लोअर लॉस बनाना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा, इसे हम कहते हैं फेक सिनेरियो क्रिएट करना, कि लोगों को पूरे जितने भी लोग हैं ना उन सबको सेल साइड भेजेगा कि भाई सेल करो सेल करो सेल करो, विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अब कौन सा टेक्निकल एनालिसिस यूज कर रहा है इसमें, इसमें वो यूज कर रहा है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन, एसएमसी, सा हर एक चीज यूज करेगा वो, सिर्फ और सिर्फ ट्रैप्स क्रिएट करने के लिए। प्राइस एक्शन ट्रैप्स क्या हो सकते हैं, प्राइस एक्शन का एक कॉन्सेप्ट है कैंडलस्टिक पैटर्न, राइट। तो वो कोई कैंडल बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना देगा यहाँ पे कि हाँ देखो यार यहाँ पे एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। लाइक तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक बड़ी सी मारूबोजू वगैरह बना दी कि देखो भाई एक तीन, थ्री शोल्डर्स कुछ कहते हैं, तीन बियरिश कैंडल बन गई, चलो अब सेल कर दो, सब लोग सेल करेंगे तो वो बाय कर लेगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा। इस दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी, दिस इज कॉल्ड ट्रैप ट्रेडिंग। कि और कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना सकता है, तुम्हें कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन के अंदर ही आता है बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तुम वो सीख सकते हो। यहाँ पे एक ब्रेक डाउन करा है कि ब्रेक डाउन कर दिया, फिर रिटेस्ट कर दिया, सब लोग ये भी प्राइस एक्शन का पार्ट है ना। तो प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन, आई एस एम सी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन, ये सब चीजें ना टेक्निकल मेथड है जो कि ऑपरेटर्स, बिग प्लेयर्स यूज करते हैं ट्रैप्स क्रिएट करने के लिए। क्या, तुम्हें सब कुछ सीखना है, तुम्हें प्राइस एक्शन सीखना है, तुम्हें एसएमसी सीखना है, क्योंकि जब तुम्हें समझ आएगा कि चार्ट पे क्या हो रहा है तो तुम उसको यूज करके ट्रैप्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल ये वाला बेस्ट है कि लाइक ये 1 आवर का था, 1 आवर का यहाँ पे एक लो बना इस टाइप से, इसके नीचे लोगों ने सेल करा, 1 आवर के लो के नीचे, फिर लोगों ने रिटेस्ट पे सेल करा, फिर लोगों ने यहाँ पे सेल करा। जब लोग पूरा सबको पता है कि भाई लोअर लो बना रहे हैं, लोअर लो के नीचे सेल करना चाहिए, इट्स अ पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन,
पर इट्स ऑल्सो मार्केट क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन को यूज कर रहा है ट्रैप्स करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि ट्रैप ट्रेडिंग करो, ट्रैप ट्रेडिंग करो। यहाँ पे ट्रैप करा, लोगों को मार्केट ने ऊपर ले गया, क्योंकि सब लोग सेल करेंगे, तो जिसको बाय करना है वो इजीली बाय कर सकता है यहाँ पे। और बाय कौन करेगा, बिग प्लेयर बाय करेगा। और दूसरा लो, यहाँ पे तुम इस टाइप से इसको ऐसे भी रख सकते हो, यहाँ पे एक लो क्रिएट हुआ, लो के नीचे लोगों ने सेल करा, लोग और यहाँ पे देखो एम पैटर्न का ट्रैप क्रिएट कर दिया, लोगों ने सेल करा कि एक बियरिश चार्ट पैटर्न बना दिया। तो इस टाइप से प्राइस एक्शन को यूज करके बिग प्लेयर्स ट्रैप्स क्रिएट करते हैं। तुम्हें प्राइस एक्शन पता होगा तभी तो तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यहाँ पे बियरिश प्राइस एक्शन बन रहा है। बियरिश प्राइस एक्शन क्या होता है, बियरिश प्राइस एक्शन इज अ बुलिश, कि बियरिश प्राइस एक्शन है, अच्छा यहाँ पे बियरिश लोग सेल करेंगे तो बड़े प्लेयर्स बाय कर सकते हैं। तो तुम्हें इस टाइप से सीखना है। तो बेस्ट मैं क्या यूज करता हूँ, मैं ट्रैप ट्रेडिंग यूज करता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल मेथड है। ऐसा नहीं कि बाकी मेथड बेस्ट नहीं, हर एक मेथड बेस्ट होता है, पर ये इजी कर देता है तुम्हारी ट्रेडिंग को। देखो यहाँ पे भी देखोगे तो कितना इजी, लोग क्या करते हैं, प्राइजेशन का पार्ट है, रेजिस्टेंस पे सेल करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, जितने भी लोग रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हैं, देखो मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, राइट। तो यही तो सिंपल चीज है, यही मार्केट यूज करता है प्राइजेक्शन को। देखो यहाँ पे लोगों को पता है डबल टॉप पे सेल करना होता है, प्राइस एक्शन का पार्ट है, लोगों ने सेल करा, रिटेस्ट पे सेल करा, मार्केट कहाँ चला गया। तो तुम्हें अगर बेस्ट टेक्निकल मेथड क्या है, उसे हम कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रैप ट्रेडिंग, ट्रैप्स मार्केट किस लिए, ट्रैप ट्रेडिंग बेस्ट टेक्निकल मेथड है। और ट्रैप कैसे करता है, मार्केट प्राइस एक्शन को यूज करके ट्रैप क्रिएट करता है। तो तुम्हें प्राइस एक्शन पता होना चाहिए, जिससे तुम समझ पाओ कि हाँ ये प्राइस एक्शन वाला ट्रैप बन रहा है। तो आई होप तुम्हें सीखने को मिला हो कि बेस्ट क्या होता है, बेस्ट टेक्निकल मेथड क्या होता है, तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। इसके अलावा तुम्हें कोई और डाउट है तो आराम से नीचे जाओ, कमेंट सेक्शन में पूछो कि ये डाउट है, उस पर वीडियो चाहिए तो वो बता देना, वीडियो कैसी लगी वो बताना। और अपने चैनल पर जाओ, सबसे पहले तो लिक्विडिटी की पूरी सीरीज देखो, ट्रैप ट्रेडिंग की सीरीज देखो, तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअली में ट्रेडिंग होती क्या है। अपने चैनल पे ना सब कुछ है, बस तुम्हें थोड़े से एफर्ट्स डाल, देखो अपने चैनल पे ना सब कुछ है, थोड़े से एफर्ट्स डालो। ये पूरी लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट देखो, सबसे पहले तुम लिक्विडिटी को डिटेल में समझो कि लिक्विडिटी क्या होती है। फिर यहाँ पे आओ फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगिनर, अगर बिगिनर हो तो ये देख लो, बिगिनर्स नॉलेज देख लो, ये वाली प्लेलिस्ट देख लो, फिर एसएल हंटिंग, ट्रैप ट्रेडिंग देखो, सारी वीडियोस देखो वन बाय वन। पर सबसे पहले लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट देखो, उसके बाद फिर बिगिनर्स देख सकते हो, फिर एसएल हंटिंग देखो। सब कुछ है, अगर तुम एफर्ट्स हो, तुम डेडिकेटेड हो, सीरियस हो ट्रेडिंग को सीखने के लिए, तुम्हें कोई कोर्स की जरूरत नहीं है। अपने चैनल पे इतना कंटेंट है ना, यही सब चीज़ें फ्री की नॉलेज तुम्हें प्रॉफिटेबल बना सकती है। वीडियोस देखो कैसी लगी, लेट मी इन कमेंट सेक्शन। और इस टाइप की वीडियोस चाहिए तो ये बताना, कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो बताना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।